हेलो, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के पीवाईक्यू करेंगे। नीट में लास्ट 35 ईयर में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICBN? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो हम यूज करते हैं प्लांट की साइंटिफिक नेमिंग के लिए। ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं एनिमल की साइंटिफिक नेमिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ जेनरिक नेम एंड फाइला, क्लास एंड फाइला, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, फाइला एंड किंगडम। ऑप्शन जो सी है वो सही ऑप्शन है क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जेनरिक नेम होगा, एक स्पेसिफिक नेम होगा। जेनरिक नेम है वो जीनस को बताता है और जो स्पेसिफिक नेम है वो स्पीसीज को बताएगा, इसलिए सी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, हेनरी कैवेंडिश, जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया था, इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा। सी हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑल द बायोलॉजिकल नेम हैव देयर ओरिजिन इन लैटिन। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि सभी जो बायोलॉजिकल नेम है उनका ओरिजिन लैटिन से नहीं है। कुछ एक जो बायोलॉजिकल नेम है उनको हम लैटिनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकेंड रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें बताता है कि जो फर्स्ट जो वर्ड होगा वो होगा जीनस नेम और जो सेकंड होगा वो हमें बताता है स्पेसिफिक स्पीसीज नेम। कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ए डॉग। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को बता रहा है, ना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। डी है पैंथेरा टाइग्रिस इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ए टाइगर। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 इज विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रोथ के लिए दो करेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, या तो इंक्रीज इन नंबर हो रहा हो किसी भी सेल में या इंक्रीज इन मास हो रहा हो। ये दोनों ही ट्विन करेक्टरिस्टिक्स है। अगर इन दोनों में से एक भी करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुई है। आइए हम स्टेटमेंट को देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंक्रीज इन मास ईदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन और ड्यू टू चेंजेस दैट बॉडी अंडरगोज इंटरनली। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिर्फ यही स्टेटमेंट ग्रोथ को डिस्क्राइब नहीं कर रही। सेकेंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन मास ड्यू टू इंटरनली सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर ड्यू टू रेप्लिकेशन आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कब बोल सकते हैं ग्रोथ हो रही है, वो इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक शो करे। तो ये दोनों ही क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑप्शन बी क्या हुआ, सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि मैं अगर प्लांट और एनिमल के एग्जाम्पल की बात करूँ, जो प्लांट है वो पूरी लाइफ ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल है वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर सकता है, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये गलत हुई। ग्रोथ इज ए सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। ये स्टेटमेंट भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉक की बात करूँ या माउंटेन की बात करूँ, उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड की वजह से वो ग्रो कर रहा है, तो क्या माउंटेन को हम एक लिविंग थिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट हुई गलत। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेटमेंट ए नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। स्टेटमेंट बी लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल
ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हो सकती हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल स्पीसीज नॉन लिविंग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल रॉक। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो नेचर का ही एक पार्ट है, इसलिए स्टेटमेंट जो ए है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 इज बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन प्लेनेरिया, अमीबा, ईस्ट, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। प्लेनेरिया मल्टीप्लाई करता है रीजनरेशन के थ्रू, और जब हम इसकी बॉडी को पीसेस में कट करते हैं तो एक पीस में एबिलिटी है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए। अमीबा है वो डिवाइड करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, एक पेरेंट सेल डिवाइड होगी 2 सेल में। ईस्ट जो है डिवाइड करता है बडिंग से। पेरेंट सेल के बाहर हमें एक आउटग्रोथ देखने को मिलेगी जिसको हम बड बोलते हैं। इस बड में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इस बड में एबिलिटी होगी कि वो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। डी है प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस डिवाइड करता है फ्रेगमेंटेशन से, इसलिए सी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 इज व्हाट डू यू थिंक इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर? साइंटिस्ट कैन यूज दिस टर्म इन देयर सेमिनार। ऑप्शन ए गलत है। टू हैव ए स्टैंडर्ड नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ हैविंग मैनी नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। ऑप्शन बी करेक्ट है। नोमेनक्लेचर की नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि डिफरेंट कंट्री में एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम होते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सल नेम प्रोवाइड करता है जो कि हर कंट्री में सेम रहेगा। Nomenclature is something which is same for all organism and people need not mention each organism with different names. Option C भी गलत है। Nomenclature look fancier and more technical than regional name. Option D भी incorrect है। Option B सही option है। Question 9 is the organization of biological world begin with. Option जो C है वो correct option है, क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बिगन हुई थी सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब आते हैं जो कंबाइन होकर एक सेल की फॉर्मेशन करेंगे, और सेल फर्दर टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होगा, सेल की फॉर्मेशन करेगा और सेल टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 इज हु इज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। लीनियस जो थे उन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी एंड जूलियन हक्सले इज द फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक। इसलिए ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 इज X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. Then जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट नेम होगा वो होगा जेनरिक नेम जो जीनस को बताएगा, जो सेकंड नेम होगा वो होगा स्पेसिफिक नेम जो स्पीसीज को बताएगा। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रूल ऑफ ICBN? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। ये जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि जब भी हम साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि साइंटिफिक नेम है वो लैटिन में होते हैं और हम उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि हर स्पीसीज का एक जीनस नेम होगा और एक स्पीसीज नेम होगा। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जब भी हम जेनरिक नेम को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, और जब हम स्पीसीज नेम को लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होगा। इसलिए ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 13 इज सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय
कैरोलस लीनियस। जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैंगीफेरा बता रहा है जीनस नेम को, इंडिगा बता रहा है स्पीसीज नेम को, और लीनियस बता रहा है जिस ऑथर ने मैंगो की स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था उसके बारे में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14 इज मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। हर्बेरिया क्या है? कलेक्शन है प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन की। इसमें हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर शीट्स के अंदर रखते हैं, फिर फर्दर हम इसे साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन में हमें लिविंग प्लांट स्पीसीज मिलती हैं जिनको फर्दर हम साइंटिफिक रिसर्च या कंजर्वेशन या एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम है जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसमें जीनस नेम होगा और दूसरा स्पीसीज नेम होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 इज स्टेटमेंट ए स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट बी टू प्लांट्स कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही रहेगा, जिसमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू है। स्टेटमेंट ए क्या बता रहा है कि स्पीसीज जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी क्या बता रहा है कि किसी भी 2 प्लांट की स्पीसीज सेम स्पीसीज को तब बिलोंग करेंगी अगर वो फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पाए, सीड की फॉर्मेशन कर पाए। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज in the single celled organism we are not very clear about the uses of the 2 terms growth and reproduction. Statement second is when it comes to the unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, increase in number of cells. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जब भी बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस करेगा बाइनरी फिजन से, ये 2 सेल में डिवाइड होगा, ये 2 न्यू सेल बनाएगा, इसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ का मीनिंग भी होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हम नहीं बता पाते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये स्टेटमेंट सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट ए प्लांट रिसीव्स। जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को कंट्रोल करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा, ये बैक्टीरिया है, ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन से। जब भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल पॉपुलेशन को डबल करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ में सिनोनिमस है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए है म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि म्यूजियम में प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज की कलेक्शन मिलती है जिसको हम फर्दर यूज करते हैं किसी एजुकेशन के लिए या साइंटिफिक पर्पस के लिए। प्रिजर्वेशन ड्राई भी हो सकता है, वेट प्रिजर्वेशन भी हो सकता है। ड्राई प्रिजर्वेशन में हम प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं, और जो वेट प्रिजर्वेशन है उसमें किसी कंटेनर में हम सोल्यूशन रखते हैं जिसमें हम एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं।
और इस स्पेसिमेन को फिर हम फर्दर यूज़ करते हैं किसी एजुकेशन या साइंटिफिक पर्पस के लिए। जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है, की इज ए टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टेक्सोनोमिक की का यूज़ करते हैं हम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है क्योंकि हर्बेरियम में हमें ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन देखने को मिलता है। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है जिसको हम फर्दर किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा वो सही ऑप्शन रहेगा, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। जब भी हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलैरिटी हमेशा इंक्रीज होती है। अगर मैं पोटैटो के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम और टोमेटो का साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये दोनों ही फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं और जीनस उनका डिफरेंट है। इसलिए हम बोल सकते हैं पोटैटो और टोमेटो में जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी वो फैमिली लेवल पे देखने को मिलेगी, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्पीसीज रियल बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन है जो सेम स्पीसीज में इंटरब्रीड कर सकती है और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है विद डिफरेंट स्पीसीज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 इज बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि बायोसिस्टमेटिक्स है वो ओनली हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताता है बल्कि जो अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी बताता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, डीलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि बायोसिस्टमेटिक्स से हमें सिर्फ रिलेशनशिप का ही पता नहीं चलता, जो अदर पैरामीटर्स है उनका भी पता चलता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि बायोसिस्टमेटिक्स क्या है वो हमें बताता है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कैसे अलग है और उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ये सब हमें बायोसिस्टमेटिक्स से पता चलता है। इसलिए जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि बायोसिस्टमेटिक्स हमें सिर्फ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताता है बल्कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब के बारे में बताता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा वो सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द बुक जेनेरा प्लैंटेरम वाज रिटन बाय हचिंसन, एंगलर एंड प्रेंटल, आइकलर, कैरोलस लिनियस। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जेनेरा प्लैंटेरम जो बुक है वो कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। ये जो पब्लिकेशन है ये ईयर 1735 में आई थी। जेनेरा प्लैंटेरम है वो फर्स्ट एडिशन था जिसमें 935 प्लांट जीनस के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड की। पहली जो स्टेटमेंट है वो है कि जो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड होती हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। की इज एनालिटिकल इन नेचर,
ये स्टेटमेंट भी सही है। कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेयर कॉल्ड कपलेट, ये स्टेटमेंट भी सही है। सेम की कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हम सेम की को सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए यूज नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट की का यूज करना पड़ेगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है मैच द फॉलोइंग। हर्बेरिया क्या होता है? हर्बेरिया कलेक्शन है ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन का, जिसमें हम प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं, उसे ड्राई करते हैं और फिर विद इन शीट्स उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? इसमें हम लिविंग जो एनिमल्स हैं उनको कैप्टिविटी में रखते हैं। म्यूजियम में हमें प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस होता है अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। अभी तक हमारे पास में 17 से 18 लाख स्पीसीज हम डिस्कवर कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है वो अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, करेक्टराइज करना है, उन्हें नाम प्रोवाइड करना है और क्लासिफाई करना है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है।